अमेरिका कूदा तो कूदा कैसे। अब सवाल ये भी है, अमेरिका का बहुत सारा विरोध उसके घर में होने लगा, क्योंकि जब उसने पहले कहा G7 से निकलते हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, G7 की बैठक कनाडा में हुई, सभी 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वो यहां पर इकट्ठा हुए थे। G7 यानी कि 7 देशों का संगठन है, जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं। तो कुल मिलाकर वहां से निकलते हुए ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़ा करूंगा। जब कहा तो लोग इस उम्मीद के साथ थे कि ट्रंप अगर G7 की बैठक छोड़कर गए हैं, आज से 4 दिन पुरानी ये बात है, 4 से 5 दिन हो गए, G7 की बैठक छोड़कर गए हैं तो कुछ बड़ा करेंगे, ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ धमकी देते हैं कि खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनको धमकी देते हैं कि खामेनेई तुम कहां छुपे हुए हो, हमें पता है, फिलहाल हम तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन भाई सरेंडर कर दो, अन्यथा बुरा होगा। सिर्फ धमकी देते हैं। ईरान भी पलटवार करता है, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सरेंडर तो नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल ने पहले हम पे हमला किया, तो हम सरेंडर जो है वो नहीं करने वाले हैं। जब ऐसी बात निकल कर आती है तो लोग विरोध करने लगते हैं ट्रंप का। ट्रंप के अंदर इजराइल भी विरोध करने लगता है कि सर जी सिर्फ बोलना नहीं है, हमला भी करना है। आप निकल कर आए G7 से, तो चीज बोली थी तो वहीं से बोल देते भाई। G7 की बैठक से आपने इतना माहौल बनाया तो बनाया क्यों। ट्रंप का जब विरोध होने लगा, ट्रंप फिर निकल कर आए, फिर बोलने लगे कि बातचीत के जरिए हम इस मुद्दे को हल करेंगे, बातचीत के जरिए समाधान निकालेंगे। तो 2 हफ्ते का समय और बढ़ा देते हैं। शुक्रवार के दिन जब 2 हफ्ते का समय और बढ़ाते हैं तो ट्रंप का विरोध खुलकर होने लगता है, और जब विरोध खुलकर होने लगता है तो 2 दिन बाद ट्रंप को झुकना पड़ता है। अब किन वजह से झुकना पड़ा, अब भले ट्रंप इसका क्रेडिट ले कि ये मेरी रणनीति थी, लेकिन रणनीति नहीं थी। आप 2 हफ्तों का समय लिए, भाई अमेरिका ऐसा देश वो सीधे बोलकर हमला करता है, आज तक का उसका इतिहास रहा है कि मैं हमला कर रहा हूं तो बोलकर हमला कर सकता है। लेकिन 2 हफ्तों का समय लिया तो भाई बातचीत के जरिए वो हल करना चाहते थे, लेकिन इतना दबाव पड़ गया ट्रंप पे कि लगातार झुक रहा है भाई, ये बंदा लगातार अपनी बातों से पलट रहा है, पलटी मार रहा है। तो उसके बाद जो है ट्रंप को झुकना पड़ा, फिर पलटी मारना पड़ा, और 2 हफ्ते का समय मांगकर 2 दिन में जो है ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देता और सीधे तौर पर इस युद्ध में उतर चुका है। अब देखना यह है रूस और चीन और इसके अलावा उत्तर कोरिया क्या करते हैं, ईरान के साथ आते हैं और किस तरीके से आते हैं, क्योंकि उन्होंने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन ईरान पे करेगा तो भाई उसको भुगतना होगा। अब अमेरिका तो कर चुका है, अब रूस क्या करता है, चीन क्या करता है और उत्तर कोरिया क्या करता है ईरान के समर्थन में, यह देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। आप किस तरीके से इस हमले को देखते हैं, क्योंकि भाई भारत पे इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ना लगभग अब तय है। पेट्रोल, डीजल, सारा जितना क्राउड ऑयल है सब कुछ बढ़ना लगभग मुझे लगता है कि अब तय है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और अगर आपको खबर समझ में आई हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।